बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुरबानी किस पर वाजिब है? जिस पर कर्ज़ हो, क्या वो क़ुरबानी करेगा? आज इस वीडियो के अंदर मैं कुछ तफसील के साथ आपको बताऊंगा क़ुरबानी करना किस पर वाजिब है। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, फॉलो कर आगे से ज़रूर कीजिएगा। आइए चलते हैं, वीडियो का आगाज़ करते हैं। देखिए, क़ुरबानी करना किस पर वाजिब है? क़ुरबानी करना हर उस शख्स, मर्द औरत पर वाजिब है जो साहिब निसाब हो। साहिब निसाब किसे कहा जाता है? देखा जाएगा जिसके पास 7.5 तोला सोना है, या 52.5 तोला चांदी है, या फिर उसके पास माल तिजारत है, या उसके पास कैश है, या घर में ज़रूरत से ज़ायद सामान पड़ा हुआ है। ये 5 चीज़ें देखी जाती हैं। 52.5 तोला चांदी देखेंगे, नहीं है, या 7.5 तोला सोना है, नहीं है। देखिए, इसमें ये बात समझ लीजिए, किसी औरत के पास 7.5 तोला सोना तो नहीं है, लेकिन 1 तोला 1.5 तोला सोना है। उसके साथ उसके पास घर में कोई ज़रूरत से ज़ायद सामान पड़ा हुआ है, या फिर उसके पास जो सारा घर कोई भी घर में जेब में पैसे रखे हुए हैं, यानी कि सोना उसके पास है। बाकी 4 चीज़ों में से कोई एक चीज़ या सबको मिलाकर अगर सोने और सब चीज़ों को मिलाया जाए और सबकी कीमत 52.5 तोला चांदी के मुक़द्दर पहुँच जाए, तो वो बंदा साहिब निसाब है। उसको जो है ना क़ुरबानी करनी पड़ेगी। याद रखिए, ज़िलहज्जा के जो 10 ज़िलहज्जा सुबह सादिक के वक़्त से लेकर 12 ज़िलहज्जा के ग़ुरूब, जो 3 दिन होते हैं, ग़ुरूब आफ्ताब से पहले किसी के पास अगर इतना माल आ गया, जितने माल से अब 52.5 तोला चांदी ख़रीद सकते हैं, तो वो उस शख्स पर क़ुरबानी करना वाजिब होगा। क़ुरबानी के लिए आक़िल बालिग़ होना, क़ुरबानी जो है वो ज़रूरी होता है। अच्छा, इसके अलावा माल तिजारत उसके पास मौजूद है, माल है उसके पास, तिजारत का माल है उस पर, जो उसके अलावा क्या कहते हैं, नकदी पैसे उसके पास मौजूद है। अगर ये सारी चीज़ें 52.5 तोला चांदी के मुक़द्दर नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सबको लगाया जाए, सबकी कीमत 52.5 तोला चांदी के मुक़द्दर पहुँच जाती है, तो क़ुरबानी करना वाजिब होगा। एक इसमें मैं आपको चीज़ बता दूँ मैं कि एक औरत के पास जैसे 1 तोला ज़ेवर है, ठीक है। अब 1 तोला ज़ेवर ही तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए का है, और 52.5 तोला चांदी कोई लाख, मैं अंदाज़ा बता रहा हूँ इतने की होगी। अब अगर 1.5 तोला सोने के साथ उसके पास जो है ना कुछ भी नहीं है, लेकिन 10-20 रुपये 50 रुपये दोनों को मिलाएंगे, अगर दोनों की कीमत 52.5 तोला चांदी के कब पहुँच जाती है, तो उस पर क़ुरबानी वाजिब होगी। तो क़ुरबानी करना, उसको देना, क़ुरबानी उस पर करना लाजिम है, ज़रूरी है। और बाज़ दफ़ा घर में ज़रूरत से ज़्यादा सामान पड़ा होता है, जैसा कि मोटरसाइकिल है, कभी पूरे साल इस्तेमाल ही नहीं होती वो, ठीक है। प्लॉट है, ठीक है, ज़रूरत से ज़ायद है, ये सॉरी घर है उसके पास, घर ज़रूरत से ज़ायद है, ठीक है। तो उस घर, एक तो घर इस्तेमाल शुदा है, कोई यार घर है पूरा साल वो इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो उस पर भी क़ुरबानी करना वाजिब होगा। और मैंने आपसे प्लाट की बात की, मैं चाह रहा था आखिर में तफसील से बात करूँ मैं। देखिए, किसी ने प्लाट अगर ख़रीद फ़रोख्त के लिए ख़रीदा है, वो माल तिजारत बन गया। अगर उस प्लाट की कीमत 52.5 तोला चांदी से ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा ही होती, कब तो नहीं होती, तो उस पर क़ुरबानी आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये तमाम चीज़ों को देखा जाएगा, उस पर क़ुरबानी आ जाएगी। और एक चीज़ इसमें और देखने की, कोई बंदा मक़रूज़ है, कर्ज़े के अंदर आया हुआ है, और कर्ज़ा उसके ऊपर बहुत चढ़ा हुआ है। अब ये सारी चीज़ों को देखा जाएगा। मिसाल तौर पर उसके पास 10 लाख रुपये बन गया, उसके पास सोने का, चांदी का, माल तिजारत सब चीज़ 10 लाख बन गया, लेकिन कर्ज़े को देखेंगे, कर्ज़ा उस पर कितना है? 6 लाख उस पर कर्ज़ा है। कर्ज़ा दे दिया, पीछे कितने पैसे बचे? 4 लाख बच गए। तो अब देखिए, 4 लाख में तो अच्छा बंदा साहिब निसाब में क़ुरबानी वाजिब आएगी। 10 लाख रुपये कर्ज़ा था, यानी कि 10 लाख उसके पास था, 8 लाख 2 लाख उसने को दे दिया, उसने पीछे लाख बचा। अब लाख रुपए से क्या आप 52.5 तोला चांदी ख़रीद सकते हो? ख़रीद सकते हो तो आप पर क़ुरबानी वाजिब होगी, अगर ख़रीद नहीं सकते तो आप पर क़ुरबानी वाजिब नहीं होगी। तो कोई भी चीज़ जमा की जाए तो फिर उसमें कर्ज़ को निकाल लिया जाता है। मिसाल तौर पर आपने सोने को सबको निकाला, सबकी कीमत 10 लाख रुपये बन गई। अब कर्ज़ आपने 10 लाख 2 लाख दे रहा है, कर्ज़ को निकाल कर फिर देखिए कितनी कीमत बन गई है, अब कितने पैसे बच रहे हैं। अगर तो वो 52.5 तोला चांदी के मुक़द्दर पैसे बच जाते हैं तो क़ुरबानी लाजिम होगी, अगर नहीं बचते तो क़ुरबानी लाजिम नहीं होगी। तो ये था आज का अहम और पेचीदा मसला। मुझे उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी। दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।